चलिए बच्चों, इनिंग्स 2.2 देखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा इवैल्यूएट। इसको भी इवैल्यूएट करना है, मतलब कि इसको हमें सॉल्व करना है। तो मैंने आपको सिखाया था जब कभी भी आपको सॉल्व करना हो और सबसे पहले जो नेगेटिव पावर है उसको हम बनाते हैं पॉजिटिव। तो जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है। तो पॉजिटिव कैसे बनेगा, इसका उल्टा कर देंगे, 1 ऊपर जाएगा, -5 नीचे आएगा और पावर हो जाएगी इसकी 3। ठीक है, अब ये देखिए, सो 1 में -5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा 125 माइनस का। तो नीचे का जो माइनस होता है वो उसको हम ऊपर दे देते हैं, क्यों? क्योंकि नीचे माइनस अच्छा नहीं लगता। ठीक है, चलिए ए पार्ट हो गया हमारा। बी पार्ट देखिए, 1/3 की पावर है -4, 1/3 की होल पावर है -4। तो जब होल पावर होती है तो बस ऊपर नीचे हो जाता है ऐसे, और पावर वही रहती है और पॉजिटिव बन जाती है। ठीक है, तो 3 को 4 बार कर देंगे, 3 3 9, 9 3 27, 27 3 81, 81 नीचे 1 है, 1 की कोई वैल्यू नहीं होती। सी पे आ जाइए, 5 की पावर -1 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए, जब ये नंबर सेम होता है, जैसे मान लो a की पावर 2 है और मल्टीप्लाई a की पावर 3 है, इसको बोलते हैं बेस। जब बेस सेम होता है तो, और जब बेस सेम है और बीच में मल्टीप्लाई है तो पावर को प्लस करते हैं, और जब बेस सेम है और बीच में डिवाइड है, ठीक है, पावर को माइनस करते हैं। कैसे करते हैं, पहले ये वाली है तो पहले ये वाली लिखते हैं, फिर ये वाली लिखते हैं। इसमें क्या करेंगे, माइनस करेंगे तो पहले ये वाली है फिर ये वाली है। ठीक है, ऐसे नहीं करना कि पहले बड़ी आएगी पहले, ऐसा कुछ नहीं है, जो पहले है उसकी पावर पहले आएगी। ठीक है, इस तरीके से सिंपल है। तो अभी मैं इसको क्या बोल दूंगा, ये मेरा कितना हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा, ठीक है, देखिए 5 है, 5, ठीक है, -1 और ये हो जाएगा प्लस का 3। ठीक है, तो कितनी हो जाएगी, 5 की पावर हो जाएगी मेरी 2। ठीक है, तो कितना हो गया, 5 5 ज़ा 25। मल्टीप्लाई में तो एक बार को आप चलो चल भी जाएगा, कि मतलब आप इसको देखो, इसको मैं ऐसे ही तो लिख सकता हूँ, 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर, एक ही बात है। तो मैं इसको लिख दूंगा 5 की पावर 3 -1। लेकिन डिवाइड में नहीं चलेगा। डिवाइड में क्या होता है, जैसे मान लो ये है 3 और 2, तो इसका मतलब इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता, इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता। इसका मतलब है कि इसको इससे डिवाइड करना है, तो आप चेंज नहीं कर सकते। मल्टीप्लाई में आप चेंज कर सकते हो एक बार को, ठीक है, डिवाइड में आप नहीं कर सकते। चलिए, ये हो गया मेरा 4, सी पार्ट हो गया। डी पार्ट देखिए, डी पार्ट, डी में इसने क्या बोला है, देखो 12/25 है, और इसकी तो पावर हो गई हमारी -1, और फिर एक बड़ा ब्रैकेट है जिसकी पावर है 2। तो वो कैसे करेंगे, आप चाहो तो इसको उल्टा कर दो, 25 ऊपर 12 नीचे, इसको प्लस बना दो, या फिर आप चाहो तो इसको इससे पहले मल्टीप्लाई कर लो, कैसे भी कर लो। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, पहले हम अंदर की पावर को सॉल्व कर लेते हैं। हो जाएगा 25/12 की पावर हो जाएगी 1। ठीक है, अब 1 पावर लगाओ ना लगाओ मर्जी है, तो बस यहाँ पे 2 पावर लगा दो। कैसे, देखो ये ऐसे होता ना, 25/12 की पावर हो गई 1, फिर ऐसे होता, फिर 2 होता है ना। तो एक ही बात है, 1 को 1 की पावर दिखाओ ना दिखाओ, है ना। चलिए, अब क्या हो जाएगा, अब 25 को 2 बार करेंगे तो कितना होता है 625, और 12 को 2 बार करेंगे तो 144। ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट। ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है, और अगर हमारा एंड में एक्सपोनेंट वगैरह बचता है तो उसको पॉजिटिव में दिखाना है। ठीक है, चलिए देखिए, ये क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम जो नेगेटिव पावर है ना इसको पॉजिटिव करेंगे। कैसे, उल्टा कर देंगे, 2/1, 2/1 की पावर हो गई 2, प्लस ये 3/1 की पावर हो गई 2, प्लस ये तो ऑलरेडी ऐसे ही है तो इसको ऐसे ही छोड़ दो। ठीक है, ये हो गया। आगे सॉल्व करते हैं। इसको 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, प्लस 3 को 2 बार करेंगे तो 9, प्लस, और यहाँ पे कितना है, 1 को 2 बार करेंगे तो नीचे, 4 को 2 बार करेंगे तो 16। ठीक है, अब जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, ऐसे 1 होता है। ठीक है, आगे सॉल्व करिए। तो पहले इन दोनों को हम प्लस भी कर सकते हैं। 9 और 4 कितने होते हैं हमारे, 13 होते हैं। 13 प्लस 1/16, 9, देखो इसको हटा दो, कन्फ्यूज़ ना हो आप। ठीक है, 9 और 4 13, ये हो गया। अब 1 लगा दो इसके नीचे। अब हम ले लेंगे इसका एलसीएम। ठीक है, तो एलसीएम आएगा इसका 16। अब ये 13 है, ब्रैकेट, +1 ब्रैकेट, 1 का टेबल पढ़ोगे 16 आ जाए 16 टाइम्स, 16 का पढ़ोगे आ जाए 1 टाइम। अब 13 को और 16 को मल्टीप्लाई करना है, 18 1 कैरी 6 1 और 7 और 13 8 10 1, 208 हो गया। ठीक है, 208 में हम आगे ऐड करेंगे, देखते क्या ऐड करेंगे। ठीक है, चलिए, तो हो गया मेरा ये 208 प्लस 1/16, तो 209/16, ये मेरा आंसर हो गया। यहाँ पे अगर कोई हमारा एंड में कोई एक्सपोनेंट बच जाता तो हम क्या करते हैं उसको, देखो यहाँ पे कुछ हो नहीं सकता। 4 किसका है, 4 2 का स्क्वायर है, ये किसका है, सॉरी 4 4 16 होता है, मगर ये किसका है, ये किसी का है ही नहीं।
कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसको उससे मल्टीप्लाई करो तो 209 बन जाए, ठीक है ना। और मतलब 209 का हम नहीं बना सकते, ठीक है। चलो इसको हम इतना छोड़ देंगे, सेकंड पार्ट करते हैं इसका। बी पार्ट देखिए, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है, पहले क्या करेंगे, जो नेगेटिव है उसको पॉजिटिव करेंगे, ये नेगेटिव पावर है, सो 5/2 हो जाएगा, ठीक है। और डिवाइड में कितना है, 1/2, इसकी पावर कितनी है, 2 है, ठीक है, ये पावर 1 है। तो आगे सॉल्व करते हैं, ये सॉल्व करो तो 5/2 डिवाइडेड बाय 1 की पावर 2 तो 1 आएगा, 2 की पावर 2 तो 4 आएगा, ठीक है। तो डिवाइड को मल्टीप्लाई में अगर मैं कन्वर्ट कर दूँ, इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में बना दूँ, तो डिवाइड के बाद जो होता है उसका उल्टा करना पड़ता है। तो 4 ऊपर आएगा, 1 नीचे आएगा, वेरी बेसिक है, सबको पता ही है, ठीक है। 2 2 ज़ा 4, 5 2 ज़ा 10, 10 इसका आंसर आ गया, ठीक है। सी पार्ट देखिए यहीं पर, अब सी पार्ट में क्या है, 1/2, इसकी पावर हो गई हमारी -1, माइनस -3/4, ठीक है। और इसकी पावर हो गई हमारी -1। अब ऐसे करके जो है, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये पावर है -2, ठीक है। चलिए पहले क्या करेंगे, देखो इसको सॉल्व करने जा रहे हैं हम। जो नेगेटिव पावर है उसको हम पॉजिटिव बनाएंगे। जब भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करना हो ना, नेगेटिव पावर को सबसे पहले पॉजिटिव बनाओ। 1 पावर है, ये हो गई 1 माइनस, अब ये भी नेगेटिव है, तो 4/3 हो जाएगा, -3 -3, ठीक है। माइनस को आप चाहते तो यहाँ भी लगा सकते थे, बट मैं एक एक स्टेप करके दिखा रहा हूँ आपको। ये है, और पावर कितनी है, -2। अब देखिए अंदर कितना है, 2/1 माइनस, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, क्योंकि 2 बार माइनस है। ये माइनस है यहाँ पे हो चाहे यहाँ पे हो, अगर ऐसे लिखा हो ऐसे, तब भी 4 + 3 बनेगा। और जब ये ऐसे लिखा हो, मतलब ये माइनस यहाँ ना हो के एकदम इस डंडे के सामने हो, और एक माइनस यहाँ बाहर हो तब भी बनेगा, और यहाँ पे हो तब भी बनेगा। मतलब माइनस ऊपर हो नीचे हो डंडे के सामने हो, हमारा क्या बनेगा, प्लस ही बन जाएगा जब दो माइनस टकराएंगे आपस में, ठीक है। तो 4/3 ये हो गया। अब इसकी पावर कितनी है, -2 है। तो अभी क्या करेंगे, पहले अंदर वाले को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो 3 एलसीएम आ जाएगा हमारा, यहाँ पे 2 ब्रैकेट प्लस 4 ब्रैकेट, ठीक है ना। और ये यहाँ पे माइनस की पावर है 2, तो 1 का टेबल पढ़ेंगे 3 टाइम्स, और 3 का टेबल पढ़ेंगे 1 टाइम्स की 3 आ जाए, ठीक है। अभी देखियो, ये 2 3 ज़ा 6 प्लस 4 1 ज़ा 4/3, पावर कितनी है, -2, तो कितना हो जाएगा ऊपर, 10/3, पावर कितनी है, -2, तो इसका उल्टा कर देंगे, 3/10, और पावर कितनी है, 2। इसको इतना ही छोड़ देंगे, आगे सॉल्व नहीं करेंगे। ऊपर दो वाले में हम, ऊपर जो हमने बी पार्ट किया था और सी पार्ट किया, फर्स्ट ए पार्ट किया था, वहाँ पे पावर एक्सपोनेंट वहाँ पे नहीं आ रहा था एंड में, तो हमने वैसा कर दिया सॉल्व। लेकिन यहाँ पे अगर कहीं पर आएगा तो उसको पॉजिटिव दिखाना है, तो मैंने इसको पॉजिटिव दिखा दिया। चलिए डी पार्ट देखिए, पहले माइनस की पावर को हम बनाएंगे प्लस, तो उल्टा कर देंगे अंदर, 7/2 की पावर हो गई हमारी 2, और ये ऐसे है और ये ऐसे है, ठीक है। तो इन पावर को आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, तो 2 3 ज़ा 6, 7/2 की पावर हो गई हमारी 6। ये हमारा सॉल्व हो गया। देखो कहीं पे लिखा हुआ है a की पावर 2, उसकी पावर 4, तो क्या करोगे, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, ठीक है। मान लो एक और नंबर होता है 2, तो 2 4 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, तो यहाँ पे बन जाता है 16। ऐसे आप कर सकते हो, ठीक है ना। चलिए ये मेरा डी पार्ट हो गया। चलिए यहीं पर देखिए ई पार्ट, ठीक है। ई पार्ट में क्या बोला है इसने, AB² बी, ठीक है। फिर ये ऐसे और यहाँ पे -3, और फिर बंद और ये बंद, यहाँ पे है 4। क्या करेंगे देखिए, ये जो स्क्वायर है ना, ये बी की पावर है, ठीक है, याद रखना ए की पावर नहीं है। अगर ये ऐसे होता तो ये फिर दोनों की पावर होती है, ए की पावर भी 2, बी की पावर भी 2, मगर वो बी की पावर 2 है। तो क्या करेंगे देखिए, पहले जो सॉल्व हो सकता है सॉल्व करेंगे। ये जो बी है, इस बी से ये कट के बस हमारा बी बचेगा, ठीक है, क्योंकि ये बी 2 है, नीचे बी है, तो ऊपर बच गया हमारा ए बी, नीचे कुछ नहीं बचा। अब इसकी पावर कितनी है, -3 है, और इसके बाहर एक पावर है, वो कितनी है, 4 है। तो क्या करेंगे, पहले इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ए बी की पावर कितनी हो गई, 3 4 12, वो भी माइनस का, ठीक है। जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है। अब इसको उल्टा कर देंगे, तो 1/a b, ठीक है। और पावर कितनी हो जाएगी, देखो आप, ये हो रही पावर, ये पावर कितनी हो जाएगी, 12। आप चाहे ऐसे लिखो, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ए बी की पावर 12, क्योंकि 1 की पावर कितनी भी करो 1 ही आंसर आता है। तो ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, एक ही बात है। चलिए बच्चों, इनिंग्स 2.2 देखिए, हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है जो हमारा मिस हो गया था, ठीक है। तो आज इसको हम कंप्लीट करके इस पूरी जो हमारी एक्सरसाइज है
पूरा जो चैप्टर ऑलरेडी हमारा कंप्लीट हो चुका है, बस हमारा क्वेश्चन नंबर 3 रह गया था। फाइंड दी वैल्यू ऑफ, आपको वैल्यू निकालनी है, ये आप देख सकते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए सबसे पहले 5 की पावर 0, किसी की भी पावर अगर 0 होती है तो आंसर आता है उसका हमेशा 1, 1 लगा देंगे। 4 की पावर -1 है ना, इसके जिसके नीचे कुछ नहीं है उसके नीचे क्या होता है, 1 होता है, उसको आप 1/4 की पावर 1 ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, चलिए यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, 2 की पावर 2 मतलब 4, ये समझ में आ गया। आगे देखिए इसको सॉल्व करते हैं, तो 1 + 1/4 और बाहर मल्टीप्लाई में है 4, जिसके नीचे कुछ नहीं है उसके नीचे 1 होता है, तो हमने 1 लगा लिया। अभी क्या करेंगे, अभी इसका एलसीएम ले लेंगे, इसका 4 एलसीएम आ जाएगा, सो 1 है ब्रैकेट प्लस 1 ब्रैकेट। ठीक है, तो बंद कर देते हैं, बाहर क्या है 4 है, 1 का टेबल पढ़ेंगे 4 टाइम्स, 4 का पढ़ेंगे 1 टाइम्स, तो ये आ गया। इसको आगे देखिए, ऊपर कितना हो जाएगा 4 + 1/4, बाहर कितना है 4, इससे ये कट जाएगा, तो आंसर कितना आ गया बच्चों, 5 ये आपका आंसर आ गया, क्यों नीचे से तो 4 कट चुका है। 5 आपका क्या आ गया, आंसर आ गया फर्स्ट का। चलिए इसका सेकंड पार्ट करते हैं। चलिए बी पार्ट देखिए, 4 की पावर -1 -3 पावर है +6 की पावर -2। क्या करेंगे, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको उल्टा करेंगे, 1/4 की पावर 1 -1/3 की पावर 3 +1/6 की पावर 2, और बाहर जो -1 पावर है उसको लगा देंगे एज इट इज। अभी क्या करेंगे आगे देखिए, सो हो जाएगा हमारा 1/4 -1/3, 3 9 9 3 27। ठीक है, प्लस 1/6 है, तो 1/36 हो जाएगा ये। बाहर पावर कितनी है इसकी, -1 है। ठीक है, अब इसके आगे देखिए क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम कितना आएगा इसका, 108 एलसीएम आएगा, निकाल के देखना। ये 1 है, ये 1 है, ये ऐसे, ये +1 है, ये ऐसे। 4 का टेबल पढ़ो कि 108 आ जाए, यहाँ पे हम ट्राई करेंगे। 108 आना चाहिए 4 के टेबल में, तो 4 2 ज़ा 8, 2 बच गया, 8 हो गया, 4 7 ज़ा 28, तो 27 है ना। तो 4 का टेबल पढ़े कि कितना आ जाए हमारा, 108, तो ये आएगा हमारा 27 पे। अब 27 का टेबल पढ़ेंगे कि आ जाए, जब 4 का टेबल पढ़ते हैं तो 27 पे आता है 108, 27 का टेबल पढ़ेंगे तो 4 पे आएगा 108, वेरी सिंपल। अब वह है हमारा 36। ठीक है, तो 36 अगर आप मल्टीप्लाई करते हो लेट से 3 से, 3 6 18 का 8, 1 कैरी, 3 से 9 और 10, तो 3 बार आता है, 3 पर आएगा। ठीक है, माइनस ये हो जाएगा 27 -4 + 3 अपॉन में 108, और कितनी है इसकी, -1 पावर है इसकी। इतना समझ में आ गया। अब आगे देखिए, 27 में से 27 और +3 कितना होता है 30, 30 में से 4 गए तो बचेंगे हमारे 27 + 3 30, 30 में से 4 गए तो बचेंगे हमारे 26 अपॉन में 108, और यहाँ पे पावर कितनी है इसकी, ठीक है, सॉरी 1 पावर है, वो भी -1। अब इसको उल्टा कर देंगे क्योंकि प्लस का बनाना है, तो 108 अपॉन में 26 डिवाइड होगा, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, कैसे देखिए, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 2 4 ज़ा 2 5 ज़ा 10, और 2 4 ज़ा 8। आंसर कितना आ गया हमारा, 54 अपॉन में 40। ये हो गया मेरा सेकंड का आंसर। सी पार्ट देखिए, इसका ये हमारा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करेंगे जल्दी से। सबसे पहले क्या करेंगे, जो पावर नेगेटिव है उसको बनाएंगे पॉजिटिव, उसको लिखेंगे 2/1, ये बन जाएगा हमारा पॉजिटिव, प्लस ये पॉजिटिव पहले से है, तो 2/3 की पावर 2 ही छोड़ दो। ठीक है, ये -3/4 की पावर 0 है, तो किसी पावर भी 0 की आंसर बना जाता है। ठीक है, ये मैंने जल्दी से इसको इतना कर दिया। अब आगे करते हैं, देखिए ये कितना हो जाएगा, 2 + 2 2 ज़ा 4 अपॉन में 3 3 ज़ा 9 -1, इसके नीचे कुछ नहीं है उसके नीचे आप 1 लगा दीजिए, ताकि हम एलसीएम ले लें आसानी से। एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा बच्चों, एलसीएम आएगा सिंपल 9, क्योंकि 9 ही बड़ा नंबर है, 9 ऊपर आएगा 2, और यहाँ पे ब्रैकेट +4 ब्रैकेट -1 ब्रैकेट, और बाहर जो पावर है -2 की उसको आप लगा दीजिए। अब देखिए 1 का टेबल पढ़िए कि 9 आ जाए तो आएगा 9 बार, 9 का पढ़ी 9 आ जाएगा 1 बार, 1 का पढ़ी 9 आ जाएगा 9 बार। इसको आगे सॉल्व करते हैं, 2 9 से होता है हमारा 18, प्लस 4 1 ज़ा 4 -9 1 ज़ा 9 अपॉन में 9, और इसकी पावर है हमारी -2। अब 18 से 9 गए तो बचे हमारे 9 + 4 अपॉन में 9, पावर कितनी है हमारी -2। ठीक है, 9 और 4 कितने होते हैं हमारे 13 अपॉन में 9, पावर कितनी है इसकी -2। उल्टा कर देंगे, सो 9 अपॉन में 13, पावर कितनी हो जाएगी इसकी 2। तो आगे सॉल्व करोगे, 9 9 ज़ा 81, 13 13 ज़ा 169, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है,
ये जो डी पार्ट देखिए 2/3 की पावर -1 है, -2/5 की पावर -1 है, ये -2 है पावर, ठीक है। डिवाइड में ये है। क्या करेंगे, सबसे पहले आपको इसको बनाना है पॉजिटिव पावर में, तो 3/2 हो जाएगा, पावर 1 हो जाएगी, माइनस इसका हो जाएगा आपका 5/2 और इसकी पावर भी 1 हो जाएगी। ये वैसे 1 पावर को आप दिखा लो दिखाओ, मर्ज़ी होती है, लेकिन मैं आपको एक-एक स्टेप करके दिखाता हूँ, ठीक है। अगर आप नहीं भी दिखाओगे ना पावर तो भी चलेगा। 3/4 है, इसको हम फिर इसको अगले स्टेप में कर लेंगे अब, ठीक है, माइनस इसको अगले स्टेप में चेंज कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, अंदर वाले को सॉल्व करते हैं। 3/2 -5/2 हो जाएगा, ठीक है। पावर कितनी है इसकी, -2 है। ये डिवाइड है ना, डिवाइडेड रहने दो इसको, इसको चेंज कर लेते हैं। 4/3 की पावर हो जाएगी हमारी 3। यहाँ पे देखिए, नीचे अगर सेम होता है तो एलसीएम, तो नीचे सिंपल, नीचे नंबर सेम होता है तो 2 आ जाता है, तो ऊपर सिंपल 3/5 कर देंगे बस, ठीक है, -2। ये डिवाइड है तो इसको डिवाइड में रहने देंगे, और ये कितना है हमारा, ये हमारा 4/3, तो इसको 4/3 ही रखेंगे, पावर यहाँ पे 3 लगाएंगे, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। 3 में से -2 ये हो जाएगा, 3 - 5 -2 अपॉन में 2, पावर कितनी है इसकी, -2 है, डिवाइड में कितना है हमारा 4/3 जिसकी पावर है हमारी 3। आगे सॉल्व करते हैं इसको, ये कट जाएगा तो 1 आ जाएगा, तो -1 की पावर हो गई हमारी -2, और ये डिवाइड को अगर मैं मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दूँ तो इसकी यहाँ पे जो होता है उल्टा हो जाता है, तो 3 ऊपर जाएगा, 4 नीचे आएगा, पावर जहाँ है पावर वहीं रहेगी, पावर में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। पावर में नेगेटिव वेगेटिव कुछ नहीं आएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे जो रेसिप्रोकल किया है वो पावर की वजह से नहीं किया, हमने डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया है, इसलिए हमने रेसिप्रोकल किया है, तो उसमें पावर चेंज नहीं होती, ठीक है। तो -1 को 2 बार करेंगे, सॉरी इसके नीचे कुछ नहीं तो इसके नीचे 1 लगा लेंगे, तो 1/1, तो माइनस ये लो, ये यहीं पे लगाओ माइनस आप, ठीक है। मान लो ये ऐसे है आपका, बिल्कुल मैं आपको एक-एक स्टेप सिखा रहा हूँ, ये 2 हो गया आपका, ठीक है। मल्टीप्लाई 3 3 9 9 3 27 अपॉन में 4 4 16 16 4 4 4 16 16 4 64, ठीक है। तो इसको आगे सॉल्व करते हैं। अब ये देखिए, ये हो जाएगा 1/1 मल्टीप्लाई 27/64, जिसका आंसर आ जाएगा 27/64। ये हमारा हो गया डी का आंसर। चलिए बच्चों, इसका ई पार्ट देखिए, लास्ट पार्ट है, देखिए ये क्वेश्चन है। अच्छा ध्यान दीजिए, दोनों की पावर सेम है ना, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो ना, 5 × 2 की पावर -2, और बाहर पहले से पावर है -2। जब भी पावर सेम होती हैं और बीच में मल्टीप्लाई होता है, तो दोनों को एक ब्रैकेट में लिख देते हैं और दोनों की पावर बाहर लगा देते हैं, ऐसे लिखो, एक ही बात है। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। 5 2 10, -2 को -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 आ जाएगा, वो भी प्लस का। -2 को -2 से मल्टीप्लाई, देखो 2 2 4, और माइनस कितनी टाइम्स है, इवन टाइम्स है, और मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो अगर माइनस इवन टाइम्स होता है तो प्लस बन जाता है। तो आपकी बुक में इतना ही आंसर दिया हुआ है, आप इतना छोड़ सकते हैं, 10 की पावर 4, आप चाहो तो उसको ऐसे भी लिख सकते हो, 1 2 3 4। मगर ज़्यादातर क्या होता है बेसिकली, अगर पावर जो है 4 है, 5 है, 6 है, तो उसको सॉल्व करके नहीं दिखाते, उसको नॉर्मली ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो इतना सिंपल सा क्वेश्चन है ये हमारा। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ये हमें दिया हुआ है कि इफ 1/3 की पावर -4 मल्टीप्लाई पी क्यू इक्वल्स -2/3 की पावर -2 डिवाइड 3/5 -2 पावर है, तो हमें ये निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए सबसे पहले जो दिया हुआ है ना वो उसको आप लिख लीजिए, 1/3 पावर है -4 मल्टीप्लाई p/q इक्वल्स टू -2/3, ठीक है, पावर है -2 डिवाइड में 3/5 और पावर है -2। अब जो माइनस पावर है ना उसको आप बना ले पॉजिटिव, तो आपको आता ही है, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 4, नीचे 1 है, लगाओ आपकी मर्जी है, मल्टीप्लाई p/q। ये क्या हो जाएगा, 3/2, तो माइनस में नीचे लगाओ ऊपर लगाओ, एक ही बात है, तो नीचे अच्छा नहीं लगता तो ऊपर दे देते हैं माइनस, ये हो गया 2। ये डिवाइड में है, ये हो जाएगा 5/3 और पावर हो जाएगी 2, ठीक है। अभी क्या करेंगे, अब डिवाइड को चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में, इसको भी छोड़ दो, कुछ नहीं करना, 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई p/q इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा, -3/2 है, पावर कितनी है 2। ये डिवाइड है तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3/5, पावर कितनी है 2, ठीक है। इसको दोबारा से भी ऐसा छोड़ दो, हम एक एक स्टेप कर रहे हैं, जो हमें आ रहा है हम पहले वो कर रहे हैं, पहले हम इसको ख़त्म कर रहे हैं। तो माइनस नहीं आएगा, तो -3 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 बन जाएगा, और ये कितना बन जाएगा 4। उसी तरीके से कितना हो जाएगा, 3 3 9, 5 5 25, ये हो गया, ठीक है। अब देखिए, ये जो है इसके साथ किस में है, ये इसके साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, तो जब ये बॉर्डर पार करेगा तो डिवाइड में जाएगा दोनों के, ठीक है। तो कैसे होगा, देखो p/q को यहीं छोड़ दो लिखा हुआ, ये कितना है 9/4 मल्टीप्लाई 9/25
अभी डिवाइड में आएगा तो दोनों के डिवाइड में, तो इसलिए आपको ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, फिर आपको डिवाइड लगाना पड़ेगा, ठीक है। 3 की पावर 4, ठीक है, क्योंकि डिवाइड में था। अब जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे क्या होता है, उसके नीचे 1 होता है, ठीक है। तो इसके नीचे 1 लगा दिया हमने। 1 क्यों लगा दिया, क्योंकि यहाँ पे देखो, अब मैं यहाँ पे करा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि नीचे शायद आपको दिखेगा नहीं। देखिए, क्योंकि अब मैं क्या करूँगा, जो P/Q है मेरा, ठीक है, अभी देखो 9 × 9 और नीचे कितना है 4 × 25। इस डिवाइड को मुझे मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना है, इसलिए मैं उल्टा कर दूंगा। 1/3 है ना, तो 3 × 3 × 3 × 3, ये लो मैंने 4 बार ही लिख दिया, ठीक है। अच्छा, अभी क्या करेंगे, देखिए 3 3 ज़ा 9, 3 से 3 कट गया, 3 3 ज़ा 9, 3 से 3 कट गया। ये समझ में आया आपको, ठीक है। अब ये क्या हो गया, P/Q, ये हो गया। यहाँ पे क्या बचा, ऊपर बचा 1 और नीचे कितना बचा 25, 4 ज़ा 100। ये आंसर आ गया। हमें निकालना था P/Q की पावर -2, हमें निकालना था, क्या निकालना था, -2 पावर निकालनी थी। तो देखिए अब आप क्या कर सकते हैं, ये जो P/Q है इसको ऐसे लिखो, P/Q, ठीक है। अब ये है ना, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1/10⁻², ऐसे लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। हाँ जी, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1/10, इसको होल पावर कर सकता हूँ मैं 2, कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 1 की पावर 2 हो, 3 हो, 4 हो, कितनी भी हो, आंसर 1 ही आता है, तो मैंने ऐसे लिख लिया, ठीक है। अभी क्या करेंगे, हमें निकालना था P/Q की पावर -2, तो ये हमारा P/Q आ गया, क्या आ गया, P/Q कितना आ गया, 1/10⁻√2, सॉरी 1/10⁻²। अब मुझे निकालना है P/Q की पावर -2। तो ये जो आंसर आया ना आपका, ये वाला जो आंसर आया आपका, ये इसकी पावर लगा दीजिए -2, ऐसे -2 लगा दीजिए। अब इसके बाद मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, यहाँ पे देखिए, ठीक है, मैंने -2 पावर लगा दी, तो मेरा P/Q -2, तो कितना हो जाएगा, ये 1/10 की पावर हो जाएगी -4। 1/10 की पावर कितनी हो जाएगी, -4। कैसे, 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो पावर को पॉजिटिव कर देते हैं, है ना। तो यहाँ पे ऐसे, इसको ऐसे लिखा रहने दो, ठीक है, -2, तो पावर को पॉजिटिव कर देते तो क्या आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा 10/1 की पावर 4, जिसको मैं बोल सकता हूँ 10 की पावर 4, क्योंकि नीचे 1 की वैल्यू नहीं होती। पीछे आंसर देख लेते हैं, इसने अगर पूरा इसको सॉल्व किया है तो हम भी कर देंगे, अदरवाइज इधर ना छोड़ देंगे। 2.2 का 4th का फर्स्ट है, ठीक है। तो 2.2 का 4th का फर्स्ट है, 10 की पावर 4 ही दे रखा है, ठीक है, इतना दे रखा है। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर देंगे। चलिए इसका सेकंड पार्ट करते हैं हम। रब करने से पहले मैं आपको बताता हूँ, जो मैं सेकंड पार्ट करने जा रहा हूँ, इसका सेकंड पार्ट जो है, सेकंड पार्ट में हमें क्या निकालना है, अगर आप बुक में देखेंगे तो P/Q प्लस Q/P, जिसकी पावर हो गई -1, ठीक है, ये हमें निकालना है। तो P/Q तो मेरा ऑलरेडी निकला हुआ है, देखो P/Q मेरा निकला हुआ है 1/10 की पावर 2, ये P/Q मेरा निकला हुआ है, मैं दोबारा निकालूंगा तो टाइम खराब हो जाएगा ना मेरा। तो P/Q मेरा कितना है, 1/10 की पावर 2, ये मेरा P/Q है। अब मुझे निकालना है Q/P, ठीक है। तो Q/P मैं कैसे निकाल सकता हूँ, तो Q/P निकाल लेते हैं इसके लिए, ठीक है। तो P/Q हम नहीं निकालेंगे क्योंकि ऑलरेडी हमारा वो निकला हुआ है, ठीक है ना। कितना है मैं लिख लेता हूँ कि मैं भूल ना जाऊँ, 1/10 की पावर 2, 1/10 की पावर 2, ठीक है। चलिए इसको रब करते हैं। देखिए बच्चों, बी पार्ट मेरा क्या था, P/Q, जिसको मैं निकाल चुका हूँ, मेरा ये था, ठीक है, दोबारा नहीं निकालेंगे। पेपर में आएगा तो आपको दोबारा, मतलब पेपर में आई थिंक दोनों में से एक ही पार्ट आएगा, दोनों तो आएंगे नहीं। और अगर दोनों एक साथ आ गए तो आप निकाल देना कि मैं ऊपर सॉल्व कर चुका हूँ पहले, तो दोबारा निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है, -1, ठीक है। तो इसकी जगह तो मैं लिख दूंगा, ठीक है। तो अगर आप ध्यान दें बच्चों, देखो P/Q मान लो आपने सॉल्व करा, आपने निकाला, वो कितना है आपका 1/10 की पावर कितनी है, 10 की पावर 2। ये आपका क्या है, ये आपका PQ है, तो यहीं से हो जाएगा, हैंस QP कितना हो जाएगा, उल्टा हो गया ना, तो इसका उल्टा कर देते हैं, QP हो जाएगा, ये मेरा QP हो गया, उल्टा कर दो QP हो गया, है ना। इस देखो ये PQ ये था, तो QP कितना हो जाएगा, उल्टा कर दो। अब हम ये निकालना निकाल देंगे, PQ की जगह हम क्या लिखेंगे, 1/10 की पावर 2 प्लस QP में हम क्या लिखेंगे, 10/1 की पावर 2, ये ब्रैकेट है और इसके बाद -1 पावर है। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा, देखो 1/100 प्लस 100/1, ठीक है, और पावर कितनी है इसकी, -1। अभी क्या करेंगे,
अभी पहले इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि आप इसको नीचे वाले को ऊपर ले जाओ, ऊपर वाले को नीचे ले आए। पहले एलसीएम लेना पड़ेगा बच्चों, उसके बाद -1 को हम प्लस का 1 करेंगे, ऐसे नहीं करते। अगर मल्टीप्लाई होता तो एक बार को कर सकते थे, ठीक है, मल्टीप्लाई होता तो, लेकिन अभी प्लस है तो क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आएगा, 100 आएगा। तो यहाँ पे कितना है, 1 ब्रैकेट प्लस 100 ब्रैकेट। 100 का टेबल पढ़े कि 100 आ जाए 1 बार, 1 का टेबल पढ़े कि 100 आ जाए 100 बार, ठीक है। ये ब्रैकेट में मैंने 100 लिखा है, छोटा सा, अगर आपको नहीं दिख रहा तो थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, दिक्कत नहीं होनी चाहिए बस बच्चों आपको, ठीक है। इसको रब करते हैं तो ये हो जाएगा 100, ठीक है। चलिए अब ये ऐसे करके -1 है, तो सॉल्व करते हैं, ऊपर कितना आएगा, देखो 100 को 100 से प्लस करें, मल्टीप्लाई करेंगे तो 10,000 में 1 प्लस कर दो, तो 1,0,0,0,1, ठीक है। ये मेरा हो गया 1 10 100 1000 10,000, ठीक है। और नीचे कितना है मेरा 100, और इसकी पावर कितनी है बच्चों, -1। अब मुझे इसकी पावर को कर देना है पॉजिटिव, तो 100 ऊपर चला जाएगा और नीचे कितना आ जाएगा 1 1 2 3 1, ठीक है। तो ये मेरा हो गया आंसर। चलिए रब करते हैं इसको। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स सो डैट, ये ठीक है, हमें एक्स का आंसर निकालना है। एक्स का है, ये रहा एक्स। तो कैसे निकालेंगे, देखो इसको हम सॉल्व करेंगे, जहाँ तक हमें आएगा करते चलेंगे, अपने आप आंसर निकल जाएगा। सबसे पहले आप ये देखिए, ये 3 है, ये भी 3 और बीच में डिवाइड है। तो एक प्रॉपर्टी मतलब एक मैंने आपको सिखाया होगा, इसमें कुछ रूल्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ए है और ये भी ए है तो दोनों इसको बोलते हैं बेस। ये इसके ऊपर जो होती है पावर, मान लो 3 पावर है 4 पावर है, ठीक है। तो अगर बेस सेम है, ए ए बी बी सी सी 3 3 2 2 सेम है, बीच में डिवाइड है, तो हम क्या करते हैं, तो ए ए ए आता है, ठीक है। पहले जो 3 है ये आएगा, फिर माइनस करेंगे, मतलब पावर को माइनस कर देते हैं, और फिर यहाँ पे जो डिवाइड के इधर जो होता है नंबर, मतलब बेस के ऊपर जो नंबर होता है वो यहाँ पे आता है, ठीक है। ऐसा नहीं करना, चाहे यहाँ पे नंबर बड़ा हो छोटा हो, पहले ये वाला नंबर आएगा, बाद में वाला नंबर आएगा डिवाइड करते टाइम पे, ठीक है। तो याद करने का तरीका क्या होता है, देखो जैसे मान लो 3 मल्टीप्लाई ए की पावर 4, तो उसको लिख देंगे ए की पावर 3 + 4। याद करने का तरीका, अगर बेस सेम है और बीच में मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई से क्या होता है, बढ़ता है नंबर, डिजिट क्या होती है, बढ़ती है, और एडिशन से भी बढ़ती है। तो मल्टीप्लाई का कॉम्बिनेशन बन गया हमारा एडिशन से। डिवाइड से क्या होता है, डिवाइड से नंबर कम होता है और माइनस से भी नंबर कम होता है, तो डिवाइड का हमारा पेयर बन गया माइनस से। तो अगर बेस सेम हो, पावर कैसी भी हो, सेम हो डिफरेंट हो, उससे हमें मतलब नहीं है। अगर बेस सेम है तो पावर्स हमारी क्या हो जाएंगी, माइनस अगर बीच में डिवाइड है, और प्लस हो जाएंगी अगर बीच में मल्टीप्लाई है। तो यहाँ पे क्या है बच्चों, देखो यहाँ पे बेस सेम है, ये हो गया बेस, ये हो गया बेस सेम है 3 3, और बीच में डिवाइड है, तो पावर क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएगी। कैसे करेंगे, देखो 3 है 3 3 तो 3 लिख देंगे। अब ये वाली पावर पहले लिखते हैं x - 2, अब ये वाली पावर लिखेंगे तो पहले माइनस आएगा, और ये पावर पहले से ही माइनस में है, तो इसको फिर -3 लिखेंगे। ऐसे कंफ्यूज नहीं होना, 3 की पावर मान लो 2 है और 3 की पावर मान लो 3 है, और यहाँ पे मान लो डिवाइड है, तो मैं क्या लिखूंगा, 3 की पावर 2 - 3। तो ये जो मैंने लिखा है x - 2, ये तो मान लो जैसे इसकी पावर हो गई, इसकी पावर हो गई। अब ये जो मैंने माइनस, ये जो माइनस है, ये माइनस ये रहा, और उसके बाद 3 मैंने लिखा है क्योंकि प्लस का 3 था, यहाँ पे माइनस का 3 है, तो मैंने माइनस का 3 लिखा है, और ब्रैकेट मैंने इसलिए लगाया क्योंकि दो साइन एक साथ आ गए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे लिख दो 3 की पावर 4, ठीक है। अब देखिए थोड़ा डार्क कर देते हैं इसको, चलिए अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। 3 अभी हो गया x - 2 माइनस माइनस प्लस 3 इक्वल्स टू 3 की पावर 4, ठीक है। अभी क्या करेंगे, 3x - 2 और ये +3 पावर से सॉल्व कर लेते हैं, x हो जाएगा +1 इक्वल्स टू 3 की पावर 4। अब एक और चीज़ सीखिए, अगर कभी भी ऐसे मान लो ये a है और यहाँ पे मान लो 5 है, और मान लो ये a है और यहाँ पे मान लो 4 है फॉर एग्जाम्पल, या यहाँ पे मान लो x, जो भी है, अगर बेस सेम है और बीच में ये है, तो इसको हम काट देंगे और ये इसके बराबर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, देखिए इसमें, देखिए ऊपर वाले में बेस सेम है 3 और 3, और बीच में क्या हो गया, ये साइन आ गया, तो ये कटा इससे, और अब क्या हो जाएगा, जो x + 1 था इसको हम नॉर्मल बना देंगे, x + 1 बराबर हो जाएगा हमारा 4 के। ऐसे हो जाएगा, जो पावर थी ना, पावर को नॉर्मल लिख देंगे, ऐसे बराबर हो जाएगा। तो x कितना आ जाएगा 4, तो यहाँ देखो इसको बॉर्डर पार कराएंगे, तो यहाँ पे 4 था पहले से, अब ये बॉर्डर पार करके माइनस का हो जाएगा, तो मेरा x आ जाएगा मेरा 3, ठीक है। तो ये मेरा हो गया a पार्ट, ठीक है ना। चलिए इसको रब करते हैं, b पार्ट करेंगे। b पार्ट देखिए, 2/7 की पावर 2x मल्टीप्लाई 2/7 की पावर x इक्वल्स टू 2/7 की पावर 6। पहले इसको सॉल्व करेंगे, बेस सेम है और बीच में क्या है, मल्टीप्लाई। तो अगर बेस सेम हो और बीच में मल्टीप्लाई हो, मतलब a की पावर 3 मल्टीप्लाई a की पावर मान लो कुछ भी हो x हो, तो अगर ये सेम है
तो इसका आंसर होता है ए, और बीच में मल्टीप्लाई है मतलब डिजिट बढ़ती है तो इसको प्लस करेंगे ऐसे, ठीक है, इस तरीके से। तो चलिए इसको लिखते हैं हम, बेस सेम है, ठीक है, तो 2/7 ये हो गया, 2/7 हो गया, और इसको ऐसे करा हमने, अब पावर हो गई इसकी 2x + x, ठीक है। यहाँ पे कितना हमारा 2/7 और पावर हो गई यहाँ पे 6। और अगर आपकी टीचर बोलती है कि आप ये कैसे लेकर आए, दिखाना भी पड़ेगा ब्रैकेट में, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो ऐसे, मतलब अगर आपको शो भी करना है तो आप ऐसे लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल a की पावर x, ठीक है, मल्टीप्लाई a की पावर y, कोई भी पावर है तो इसका आंसर होता है a की पावर x + y। ये आप ऐसे लिख सकते हो, इसको साइड में ब्रैकेट में दिखा सकते हो कि भाई इस वजह से ऐसा हमने किया है, ठीक है। अगर बेस सेम होता है तो फिर बेस आता है और उसकी पावर प्लस हो जाती है अगर बीच में मल्टीप्लाई है तो, ठीक है। अब देखिए दोबारा वैसा बन गया, सेम सेम है, तो जब सेम सेम है तो कट जाएगा और ये इसके बराबर हो जाएगा, 2x + x = 6। आप प्लस करने के बाद भी काट सकते हो और आप पहले भी काट सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। हो जाएगा 3x = 6, सो x = 6/3, जो कट के आएगा 2, सो x = 2, ठीक है। चलिए इसको भी रब करते हैं। सी पार्ट देखिए, 1/3 की पावर है 2x मल्टीप्लाई 1/3 की पावर है 2 = 3 की पावर है 4। बेस सेम है और बीच में मल्टीप्लाई है तो हम क्या करेंगे, पावर्स को हम करेंगे प्लस, तो 2x + 2, ठीक है। यहाँ पे कितना है, 3 की पावर है यहाँ पे 4। चाहो तो ब्रैकेट में आप लिख सकते हो a की पावर अगर x हो मल्टीप्लाई b की पावर अगर y हो तो बन जाता है मेरा, सॉरी नॉट b, क्या कर रहा हूँ मैं, a, मतलब बेस तो सेम होना चाहिए ना बच्चों, तो a की पावर x + y बन जाती है, ठीक है। इसको ऐसे भी दिखाते हैं, a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n, तो बन गया हमारा a की पावर m + n। ऐसे भी दिखाते हैं इसको, मतलब m ले लेते हैं, वो आपकी मर्जी, आप कुछ भी ले सकते हो, ऐसे लो एक ही बात है यार, कोई मसला नहीं है, ठीक है। चलिए ये हो गया। चलिए अब देखिए, ये और ये कटते थे मगर अभी नहीं कटेंगे क्योंकि ये 1/3 ये 3 है, तो क्या मैं 3 को 1/3 बना सकता हूँ, कुछ कर सकता हूँ, यस कुछ कर सकते हैं, क्या अगले स्टेप में देखेंगे। ये देखिए, ये एज इट इज़ 2x + 2, क्या मैं 3 को अगर मान लो पावर देखो 3 की पावर 4 है ना, इसके नीचे 1 लगा सकता हूँ, लगा सकता हूँ। अब मैं 1 की पावर 4 कर सकता हूँ, लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ ना, 1 की पावर 4, 1 की पावर 4 करो 5 4, आंसर तो सेम ही आएगा, ठीक है। तो 1 की पावर मैंने 4 कर दी, अभी करी नहीं है, देखो दोबारा बताता हूँ क्या कर रहा हूँ, देखो तो मैं 3 को लिख रहा हूँ 3/1। अभी जो पावर 4 थी ना 3 की, इसको मैं पूरे की पावर 4 बना रहा हूँ, देखो ऐसे, क्योंकि एक ही बात है। इसको सॉल्व करोगे ना वापस से ये बनेगा, नीचे 1 लगा सकते हो, 1 की पावर आप 2 करो 5 करो 10 करो, आपकी मर्जी है, क्योंकि 1 को कितने भी बार मल्टीप्लाई करो 1 ही आता है, ठीक है। अभी हो गया, अभी भी सेम नहीं बना। अब क्या करेंगे देखिए अगले स्टेप में, इसको ऐसे लिखा 2x + 2, इसको उल्टा कर दो 1/3, जब उल्टा करोगे तो क्या हो जाएगा, पावर -4 हो जाएगी। अब बन गया, अब बन गया ना सेम, तो ठीक है। अब कट कर देंगे इसको, तो क्या हो जाएगा हमारा 2x + 2 = -4। अब यहाँ पे करूँगा थोड़ा सा, ठीक है, ये बन गया, तो 2x यहीं पे छोड़ो, ठीक है, और ये प्लस के 2 को वहाँ पे भेज दो, तो -4 है -2 हो जाएगा, तो x = -6, यहाँ पे 2 है सॉरी, 2x = -6, तो x = -6/2 डिवाइड करो तो -3, तो x कितना आ गया, -3 आ गया, ठीक है। तो इसमें हमने क्या देखा, इसमें हमने ये देखा कि यहाँ पे बन नहीं रहा था ऐसा, तो हमने इसको ऐसा बना लिया क्योंकि हमें पैटर्न समझ में आ गया था ए और बी करने के बाद कि कटता है। तो पेपर में अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो पेपर में तो आपको देंगे नहीं, पहले ए करने के लिए देंगे फिर बी करने के लिए देंगे, ऐसा तो होगा नहीं, पहले आपको पैटर्न तो समझाएंगे नहीं, तो आपको प्रैक्टिस करनी है जिससे कि आपको ऑटोमेटिकली पैटर्न समझ में आ जाए, ठीक है। चलिए बच्चों, डी पार्ट देखिए, 16 की पावर 2 है, 8 की पावर 4 है, = 4 की पावर x है। देखो यहाँ पे आपको करना क्या है, ये 4 की पावर x है ना, इसका मतलब यहाँ पे यार यहाँ पे 4 होना चाहिए था, तो हमारा ये कट जाता, तभी हमारा x का आंसर निकलेगा। तो हमें करना क्या पड़ेगा, हमें 16 को इस अंदाज में लिखना पड़ेगा कि 4 आ जाए। तो देखो 16 को मैं लिख सकता हूँ 4 × 4, ऐसे लिख सकता हूँ, पावर कितनी हो गई 2, ठीक है ना, मल्टीप्लाई। अभी देखते जाओ, 8 की पावर 4 है ना, इसका मतलब 8 × 8 × 8 × 8, इसका मतलब यही है ना, बिल्कुल बेसिक से सिखा रहा हूँ आपको, बिल्कुल बेसिक से, है ना। 4 की यहाँ पे क्या है x है। अब देखो 4 2 बार है, इसका मतलब 4 की पावर 2 लिख सकता हूँ और बाहर पावर भी 2 है। अब मल्टीप्लाई, अब ये देखो 8 8 कितना होता है 64, ठीक है, मल्टीप्लाई 8 8 कितना होता है 64, ठीक है ना, 4 की पावर है यहाँ पे x। अब ये पावर कितनी हो जाएगी, 4 की पावर 2 2 4, मल्टीप्लाई 64 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 64 को मैं लिख सकता हूँ 4 की पावर 3, क्योंकि 4 4 16, 16 4 64, मल्टीप्लाई इसको भी मैं क्या लिखूँगा 4 की पावर 3, ठीक है, = 4x। अब देखिए 4 की पावर 4 मल्टीप्लाई बेस सेम है
तो पावर प्लस हो जाएगी, चाहे पावर सेम हो या सेम ना हो। बेस से अगर बेस सेम है और बीच में मल्टीप्लाई है तो पावर हो जाती है प्लस। तो 3 + 3, ठीक है, ऐसे हो जाएगा इक्वल्स टू 4 की पावर x। तो क्या हो गया, 4 की पावर 4 मल्टीप्लाई 4 की पावर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 6 इक्वल्स टू 4 की पावर x। मैं बिल्कुल आपको बेसिक से सिखा रहा हूँ, आप चाहो तो इसको डायरेक्ट आप ये लिखो, ठीक है, और इसको आप डायरेक्ट ये लिखो, ठीक है, तब भी चल जाएगा आपका। मतलब इसके बाद जो है, इसके बाद आप ये वाले स्टेप पे भी आ सकते हो डायरेक्ट, ठीक है, लेकिन मैं आपको एक एक स्टेप लिख के दिखा रहा हूँ। अब दोनों की पावर को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो 4 की पावर कितनी हो जाएगी, 4 + 6 इक्वल्स टू 4 की पावर x। ये कट जाएगा, ये 10 है, 6 4 10 और x, तो मेरा x आ गया 10, ठीक है। इस तरीके से आप निकाल लेंगे, इसको आप सॉल्व कर लेंगे। बिल्कुल मैंने आपको बेसिक से सिखा दिया। चलिए इसको रब करते हैं। देखिए बच्चे, ई पार्ट है, लास्ट पार्ट है हमारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का ई पार्ट देखिए, 8/27 इक्वल्स टू 2/3 की पावर है x। तो हमें क्या करना है, 2/3 यहाँ पे बनाना पड़ेगा ताकि 2/3 कट जाए और हमारा x आ जाए। तो 2/3 मैं कैसे बनाऊंगा, ध्यान दो। ऊपर जो 8 है ना उसको लिखूंगा मैं 2 की पावर 3, नीचे जो 27 ना उसको लिखूंगा मैं 3 की पावर 3। 2 की पावर 3 मतलब 8, 3 की पावर 3 मतलब 27, 3 3 9, 9 3 27, 2 2 4, 4 2 8 इक्वल्स टू 2/3। यहाँ पे क्या है, x है। अब ये दोनों की पावर 3 है ना, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। ये कितना है, 2/3, पावर कितनी है, x है, इससे ये कट जाएगा, 3 इक्वल्स टू x। ये आ गया मेरा ई का आंसर, और इसी के साथ मेरा क्वेश्चन नंबर 5 हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, बाय व्हाट नंबर शुड -40 जिसकी पावर -1 बी डिवाइडेड सो डैट द क्वेश्चन हमारा इतना बन जाए। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं, यहाँ पे आपको लिखना है सोल्यूशन, ठीक है। सिंपल आपको करना है, आप बोलो लेट -40 -1 बी डिवाइडेड बाय x। सिंपल, ठीक है। अब आपको यहाँ पे लगाना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, या ये नहीं भी लगाओगे तो भी चलेगा। लेट -40 जिसकी पावर -1 बी डिवाइडेड बाय x, इसको मैं x से में डिवाइड करना है। तो देखो क्या करेंगे, जैसे अगर मान लो ये जो हमारा क्वेश्चन है किससे डिवाइड करें किससे ना करें, सिंपल सा होता है, आप वो बना सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपको सबको पता है, जैसे फॉर एग्जांपल ये हो गया मेरा 25, 5 से डिवाइड करा 5, 25, तो इसको बोलते हैं रिमाइंडर, इसको बोलते हैं डिवाइज़र जो भी है, इसको बोलते हैं हम, ये होता है हमारा क्वेश्चन, ये होता है हमारा डिविडेंड, ठीक है। तो ये होता क्या बेसिकली, ये होता ये है कि जो डिवाइज़र, ये जो होता है हमारा डिवाइज़र, ये जो होता है, इसको अगर मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूँ, किससे, क्वेश्चन से, ठीक है, और जो रिमाइंडर है वो प्लस कर दूँ, रिमाइंडर इसमें प्लस कर दूँ, रिमाइंडर, तो ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है मेरा डिविडेंड के, ठीक है। ये डिविडेंड क्या होता है, बीच वाला बेसिकली, ये होता है ना हमारा। तो ये जब कभी भी है ना कि किससे डिवाइड करें कि रिमाइंडर ये बच जाए या इसका क्वेश्चन ये बच जाए, जो भी है, तो आप ये क्वेश्चन बना लो। अभी देखो डिवाइज़र मतलब किससे हम इसको डिवाइड करें, तो डिवाइज़र हो गया। तो हमारा इसमें डिवाइज़र कितना है, x है, x मल्टीप्लाई क्वेश्चन हमारा कितना है, कितना बनाना है हमें इतना बनाना है -5, हमारा क्वेश्चन ये होना चाहिए, ठीक है। रिमाइंडर यहाँ पे कुछ है नहीं, तो रिमाइंडर यहाँ पे 0 है, इसको लगाने की ज़रूरत नहीं है। रिमाइंडर की यहाँ पे या +0 आप चाहो तो दिखा सकते हो, या इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसने बोला कि डिवाइड, मतलब ऑब्वियस ही बात है, वो नंबर इससे डिवाइड हो गया होगा तो 0 आ गया होगा ना। बाय व्हाट नंबर शुड दिस बी डिवाइडेड सो डैट द क्वेश्चन इज इतना, ठीक है। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि नंबर पूरा डिवाइड हो चुका है, ठीक है ना। तो रिमाइंडर हमारा 0 है, इक्वल्स टू डिविडेंड मतलब कितना है हमारा, ये होता है हमारा -40 की पावर हो गई -1। तो x को यहीं रखेंगे, इसको बॉर्डर पार करा देंगे, तो -40 है, ये बॉर्डर पार करके हो जाएगा -5, इसकी पावर है -1 और इसकी पावर भी है -1, तो दोनों को मैं क्या लिख दूंगा, -40/5 की पावर -1, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ब्रैकेट में आप ये चाहो तो दिखा सकते हो, अगर a की पावर -1 है अपॉन में b की पावर -1 है, तो इसको मैं a/b की पावर -1 ऐसे मैं लिख सकता हूँ। अभी देखिए, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इसका उल्टा कर दूंगा, तो 5 ऊपर और 40 नीचे, माइनस ऊपर रहने दो नीचे रहने दो, एक ही बात है। जैसे -40 है तो -40 यहाँ लगाओ या माइनस यहाँ लगाओ, एक ही बात होती है, मैंने आपको काफ़ी बार बता दिया, ठीक है। 1 हो गया, इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरा -1/8, 5 1 ज़ा 5 और 5 1 ज़ा 5 और 5 8 ज़ा, इस तरीके से, ठीक है। तो मेरा x कितना आ गया, -1/8।
तो हम बोलेंगे हैंस -40 की पावर -1 शुड बी डिवाइडेड बाय -1 अपॉन में 8। ठीक है, ये मेरा हो गया क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व। चलिए इसको रब करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, वेरीफाई डेट x मल्टीप्लाई वाई, जिसकी पावर है दोनों की पावर मिला के m है। ठीक है, x की पावर m मल्टीप्लाई वाई की पावर m फॉर, ये हमें दिया हुआ है। तो जो हमें वेरीफाई करना है ना उसको हम लिख लेंगे, ये हमें वेरीफाई करना है। ठीक है, तो इसको पहले हम लिख लेते हैं। कैसे, देखो x मल्टीप्लाई वाई की पावर m इक्वल्स टू x की पावर m मल्टीप्लाई वाई की पावर m। पहली बात तो ये ऐसा होता है, अगर मान लो कि दोनों की पावर सेम है तो उसको हम ब्रैकेट में ऐसे लिख सकते हैं, ये मैं पता है। लेकिन ये कह रहा है कि वेरीफाई करके दिखाओ, मतलब कि इसको यहाँ पे और इसको यहाँ पे सॉल्व करना है हमें बेसिकली। तो x की जगह पे क्या डालना है 2/3, ठीक है, मल्टीप्लाई y की जगह पे क्या डालना है हमें 5/7। ठीक है, पावर कितनी है m मतलब 2, x की जगह पे 2/3 मल्टीप्लाई y की जगह पे 5/7। यहाँ दोनों की पावर जो है सेपरेट है। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर तो सेम ही आता है। आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है इसी तरीके से, इसको सॉल्व करना है इसी तरीके से। तो क्या करेंगे, 2 5 ज़ा 10, 7 3 ज़ा 21, इसकी पावर कितनी हो गई 2। अब देखिए 2 2 ज़ा 4 अपॉन में 3 3 ज़ा 9 मल्टीप्लाई 5 5 ज़ा 25, 7 7 ज़ा 49। अब ये कितना हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा मेरा 100 और नीचे मेरा कितना हो जाएगा 21 को 21 से अगर मल्टीप्लाई कर दो 21 और ये हो गया मेरा 2 4 1 4 4 4 4 1। यहाँ पे देखिए 25 को 4 से करोगे तो कितना हो जाएगा 100। 49 को अगर आपको 9 से करना है, 4 नीम 36, 0 9 9 से 81, 1 8 6 14 4 1 4 4 4 1। ठीक है, तो मेरा क्या हो गया, दोनों तरफ मेरा सेम आ गया। तो इसको हम क्या बोल देंगे, इसको हम बोल देंगे कि वेरीफाई हो गया हमारा। ठीक है ना, और कुछ नहीं करना था इसमें, हैंस वेरीफाइड। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हो गया मेरा सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, सिंप्लीफाई हमें करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन हमें दिया हुआ है 5 की पावर 2 है मल्टीप्लाई p की पावर -4 है, 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई p की पावर -8। देखो इसको क्या करना है, जितना इजी या जितना सॉल्व जितना सिंप्लीफाई हम कर सकते हैं हमें इसको करना है। ठीक है, कभी कभार ना अल्फाज भी ठीक से नहीं निकलते, जितना सिंप्लीफाई हम इसको कर सकते हैं हमें करना है। देखिए जी क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले हमें ढूंढना पड़ेगा कॉम्बिनेशन मिल गया, मतलब देखिए 5 5 पी जो कटेगा उसे काटेंगे। ये 5 की पावर 2 है, 5 की पावर 3 है, तो इसको इस पूरी 5 की पावर 2 से ये कट जाएगा, है ना। देखो बेसिकली होता है ऐसा है, मान लो ये है कहीं पर, तो 5 मल्टीप्लाई 5 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, 5 को 2 बार लिख दिया, 5 को 3 बार लिख दिया, इससे ये कटा इससे ये कटा तो एक 5 बच गया। ठीक है, तो इसका शॉर्ट तरीका क्या है, इस पूरे से ये काट दो, इसका मतलब हो गया कि बस एक 5 बच गया बस। ठीक है, तो ऐसे काट सकते हैं, तो ये मैंने काट दिया। अच्छा, p की पावर -4 है, p की पावर -8 है, ठीक है ना, तो क्या होगा, तो देखिए हम क्या करेंगे इसमें। अगर आपको इसमें थोड़ा डाउट लग रहा है कि यार ये p की पावर -4 p की पावर -8 हो गई, क्या करूँ इसमें, तो कोई टेंशन की बात नहीं है आपको। देखो ये ऐसे है, p की पावर -4 है, ठीक है, यहाँ पे कितना है p की पावर -8 है। अच्छा, अगर आपने ये तो काट दिया, ये आपको पता होगा, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लो a की पावर m है, ठीक है, और डिवाइड में a की पावर n है, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि जो a की पावर m है इसमें से मैं माइनस कर देता हूँ a की पावर n, मतलब कि ये ऐसे माइनस कर देता हूँ, तो कि p की पावर -4 है और डिवाइड में क्या है, डिवाइड में है p की पावर -8, ये डिवाइड में है, ये क्योंकि नीचे है, तो p की पावर -4 और माइनस करना होता है तो माइनस करूँगा तो यहाँ पे आ जाएगा -8, ऐसे वाला -8 तो ये वाला है, ये वाला माइनस है, तो कितनी होगी इसकी पावर -4 + 8, तो कितनी पावर आ जाएगी इसकी, p की पावर आ जाएगी इसकी 4। ठीक है, ऊपर आ जाएगी p की पावर 4। ठीक है, अगर वो आपको नहीं समझ में आता कोई टेंशन नहीं, अगर ये आपको थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है सर ऐसे कराओ जैसे आपने कराया है, तो देखो ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो ये मेरा कट गया, ठीक है ना। अभी आपको क्या करना है, आप सिंपल आप ये देखो, आप इसको ऐसे लिखो, ऊपर क्या है p की पावर -4 है और नीचे क्या है 5 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो 50, ठीक है, मल्टीप्लाई p की पावर -8 है, यही है ना। अब देखिए ये जो है इसको आप यहाँ पे ऐसे कर लो,
माइनस की पावर को प्लस बनाना आपको आता होगा, ऊपर नीचे कर देते हैं मतलब ऊपर नीचे कर दो, कैसे करो देखो, पी ऊपर है ना तो चला जाएगा P8 ऊपर चला जाएगा, नीचे आ जाएगा P4, ठीक है। और नीचे पहले से कुछ है, वो क्या है, वो है हमारा 50, उसको अपनी जगह पे रखो। हमने 50 को कुछ नहीं करा, मैंने इसको ऊपर ले गया तो ये प्लस का बन गया, उसको नीचे ले आया तो वो माइनस का बन गया, ठीक है। अब P की पावर 4 से अगर मैं काटूँ तो ये पावर कट के मेरी बच जाएगी 4, ठीक है। ये 8P थे, ये 4P थे, मैंने 4P को हटा दिया तो 4P बच गए। कितना हो गया, P की पावर 4, नीचे कितना हो गया आपका, हो गया नीचे 50। इसके आगे सॉल्व नहीं होगा, तो इसी को हम बोल देंगे कि यही हमारा आंसर है। चलिए बी पार्ट यहीं पे देख लीजिए, जगह है अभी हमारी यहाँ पे, ठीक है। चलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 4 की पावर -3 मल्टीप्लाई 6 की पावर -5, ठीक है। डिवाइड में आ जाइए, डिवाइड में है 2 की पावर -5, ठीक है, मल्टीप्लाई 3 की पावर -6 मल्टीप्लाई 9 की पावर -4। सबसे पहले क्या करेंगे, देखो सबसे पहले सारी नेगेटिव पावर को पॉजिटिव कर लो, नीचे वाले ऊपर कर दो, ऊपर वाले नीचे कर दो। नीचे 2 की पावर -5 है, ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, 3 की पावर -6 है, ऊपर जाके 6 हो जाएगी, 9 की पावर -4 है, ऊपर जाके 4 हो जाएगी। ऊपर वालों को नीचे ले आओ, 4 की पावर 3 मल्टीप्लाई 6 की पावर हो गई 5, ये हो गया। अब इसको हमें काटना है, तो इसको हम कैसे काटेंगे देखिए, थोड़ा हमें यहाँ पे दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो 2 की पावर 5 है, मैं 5 बार लिख लूँ, 3 की पावर 6 है, मैं 6 बार लिख लूँ, 9 की पावर 4 है, मैं इसको 4 बार लिख लूँ, इसको भी मैं खोल खोल के लिख लूँ, वो थोड़ा बड़ा सा नहीं हो जाएगा कि आप बार बार आप खोल के लिखते रहोगे। और मान लो पावर 15 होती तो कैसे करते, 3 की पावर 16 होती तो कैसे करते, क्या 16 बार लिखते हो, उसको थोड़ा लंबा नहीं हो जाएगा। तो हमें कुछ सोचना पड़ेगा कि क्या कर सकते हैं। देखिए अब इसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए 2 और 4 ये इसमें से हम कुछ कर सकते हैं क्या, 4 को मैं ऐसा बना सकता हूँ, ये 6 है, 2 है, हमें जो भी हम दिमाग लगा सकते हैं, हमें अपना दिमाग लगाना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए हम इसमें ऐसे कर सकते हैं, ऊपर तो चलो जो लिखा है लिखा रहने दो, ऊपर 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 3 की पावर 6, ठीक है, मल्टीप्लाई 9 की पावर 4। नीचे हम कुछ जुगाड़ करते हैं, क्योंकि 2 को आप क्या ही करोगे, 2 तो 2 ही रहेगा, 3 को 3 रहेगा, हाँ इसको आप खोल सकते थे, लेकिन इसको खोल के करोगे या कुछ होगा नहीं। 4 को मैं क्या लिखूंगा, 4 को मैं लिखूंगा सिंपली, देखो ऐसे 4 की पावर 3 है, देखो अगर 4 की पावर 3 है तो हो ऐसे है कितना, ऐसे करके देखो 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, ये है 64, ठीक है। तो देखो हर 4 में से 2 निकल जाएंगे, 2 मल्टीप्लाई 2, इसमें से 2 निकल जाएंगे, 2 मल्टीप्लाई 2, इसमें से 2 निकल जाएंगे, 2 मल्टीप्लाई 2। इसका मतलब 1 2 3 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब अगर 4 की पावर 3 है तो इसको अगर मैं 2 में कन्वर्ट करना चाहूँ तो 2 की पावर होगी 6, क्योंकि ये 4 3 का डबल है, सॉरी ये 4 2 का डबल है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, 4 की पावर 3 की जगह लिख दूंगा 2 की पावर 6, एक ही बात है। देखो 2 2 2 2 2 1 2 3 4 5 हमने अभी करके दिखाया है, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32 32 2 जा 64, ठीक है। 2 और 4 समझ रहे हो ना, 4 2 का डबल है, ठीक है, तो हमने ऐसे कर दिया। अच्छा अब है 6, तो क्या 6 का मैं कुछ कर सकता हूँ, तो देखते हैं। अब ये 6 की पावर कितनी है 5, 1 2 3 4 5, तो मैं इसकी जगह क्या बना सकता हूँ, 2 मल्टीप्लाई 3 2 मल्टीप्लाई 3 2 मल्टीप्लाई 3, इसकी जगह भी 2 मल्टीप्लाई 3, इसकी जगह भी 2 मल्टीप्लाई 3, इसका मतलब 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 6 की जगह मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 5 और मल्टीप्लाई में 3 की पावर 5, एक ही बात है। या देखो इसको मल्टीप्लाई करके देखो और इनको मल्टीप्लाई करके देखो, सेम आंसर आएगा। 2 की पावर 1 2 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5 3 की पावर भी 5, ठीक है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, मैं लिख लेता हूँ इसको, 2 की पावर 5 और 3 की पावर भी 5 मल्टीप्लाई 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 3 की पावर भी 5, ठीक है। अब चलिए अब हम कुछ कर सकते हैं, देखिए ये पूरा का पूरा कट जाएगा, सेम है, ये पूरा का पूरा कटेगा और ये कटेगा, ऊपर बचेगा सिर्फ 3। अब आगे क्या बचा हमारा, ठीक है, अब आगे हमारा ये बचा। अब मैं क्या और कुछ कर सकता हूँ, ध्यान दो, क्या और कुछ कर सकता हूँ, 9 है, 1 2 3 4, 9 और 3 है, मतलब 3 3 से 9 होता है, इसका मतलब हर 9 में से 3 निकलेंगे, मतलब हर 9 में से 2 3 निकलेंगे, एक पेड़ निकलेगा, देखो 3, इसमें भी 3 मल्टीप्लाई 3, जो 2 और 4 के साथ हमने किया था, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि 4 है तो वो 8 हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे, तो 3 की पावर 8 हो जाएगी वहाँ पे, ठीक है ना।
तो क्या हो जाएगी 3 की पावर 8। तो 3 की पावर 8 ये हो, मान लो 3 ये रहा, मल्टीप्लाई 3 की पावर 8 अपॉन में कितना है 2 की पावर 6। तो इसको और अगर आप करोगे सॉल्व तो 3 की पावर ऊपर कितनी हो जाएगी 9, नीचे 2 की पावर कितनी हो जाएगी 6। आप इसको इतना ही छोड़ दो, इसको हम 3 को 9 टाइम्स मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, 2 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि जब पावर आपकी छोटी होती है 1 2 3 पावर हो तो उसको मल्टीप्लाई कर दो। पावर अगर आपकी बड़ी होती है ना, मान लो 5 पावर हो गई, 6 हो गई, 7 हो गई, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, इतना ही छोड़ दो बस। चलिए क्वेश्चन नंबर सी देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 का सी पार्ट देखिए। 3 की पावर -5 है, 10 की पावर -5 है, मल्टीप्लाई 125 डिवाइडेड बाय 5 की पावर -7 मल्टीप्लाई 6 की पावर -5। क्या करेंगे, चलिए करते हैं, जितना हम कर सकते हैं, जितना दिमाग हम लगा सकते हैं उतना हम दिमाग लगाएंगे यहाँ पे। देखिए बच्चों, इसको मैं कुछ कर नहीं सकता, इन दोनों को चाहूँ तो मैं एक के अंदर लिख सकता हूँ, मगर उसका कुछ बेनिफिट मुझे लग नहीं रहा, ठीक है। और चलो हाँ, पहले नेगेटिव को पॉजिटिव बना लेते हैं, पॉजिटिव को नेगेटिव बना लेते हैं, पावर को ऊपर वाले नीचे। तो ऊपर 125 रहेगा, ये ऊपर चला जाएगा तो 5 की पावर 7, ये भी ऊपर चला जाएगा तो 6 की पावर 5, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये नीचे आएगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। हमने इसको अपनी जगह पे ही रहने दिया, वो ऊपर था ऊपर ही है, ठीक है ना, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि पहले यहाँ तब यहाँ आ गया, उससे कुछ नहीं होगा, ठीक है। 2 × 3 लिखो या फिर 3 × 2 लिखो, बात तो एक ही है ना। तो क्या करना है अभी हमें, देखिए अब देखते हैं क्या करना है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 5 की पावर 3, 5 की पावर 3। सर ये निकालते कैसे हैं, अगर किसी को ना आता हो तो 125 को यहाँ पे लिखो, 5 को ऐसे, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 5 1 ज़ा, ठीक है। तो कितनी बनी, 1 2 3, मतलब 5 × 5 × 5 होता है मेरा 125 के बराबर। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 5 की पावर 3, किसके बराबर होता है मेरा 125 के बराबर। तो 125 की जगह मैंने लिख दिया 5 की पावर 3। जिसको नहीं आता वो ऐसे निकाल सकता है, ठीक है ना। चलिए अब देखिए 5 की पावर है 7, लिख देते हैं 5 की पावर है 7, मल्टीप्लाई 6 की पावर है 5। तो इसको क्या कर सकते हैं, अभी मैंने आपको सिखाया था, 6 की पावर 5 है ना, तो 6 1 2 3 4 5, तो इसमें से निकलेंगे 2 × 3, 2 × 3, 2 × 3, 2 × 3, 2 × 3। क्या हमें करना चाहिए, क्या 6 को इसमें कन्वर्ट करना चाहिए, यस कर देते हैं। क्या बेनिफिट होगा, नीचे 3 है तो शायद कुछ कट जाएगा, 1 2 3 4 5, 3 की पावर 5 है वो कट जाएगी, यस तो करेंगे। हमें करने से पहले सोचना है क्या बेनिफिट है या नहीं है, बिल्कुल बेनिफिट है। 6 की पावर 5 की जगह मैं क्या लिखूंगा 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 3 की पावर 5, ठीक है। बेनिफिट क्या है, बेनिफिट ये है कि नीचे 3 की पावर मल्टीप्लाई 5 है तो ये और ये हो गया कैंसल आउट। 10 की पावर कितनी है 5, ठीक है। अभी देखो हम करेंगे 5 की पावर 7, 5 की पावर 3, तो कितनी हो गई, 5 की पावर कितनी हो गई 10 हो गई, 5 की पावर 10। डायरेक्ट क्या करते हैं आपको पता है, 5 7 बार है, 5 3 बार है, मतलब अगर मान लो ए की पावर है m और मल्टीप्लाई ए की पावर है n, तो हम इसको लिखते हैं ए की पावर m + n, पावर को प्लस कर देते हैं अगर बीच में मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। या फिर सिंपल सा लॉजिक ये है, देखो कहीं पे लिखा हुआ है 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3, तो आप क्या करोगे, इसको 2 बार लिखोगे, इसको 3 बार लिखोगे, 1 2 3, कितने हो गए 1 2 3 4 5, तो डायरेक्ट यहीं से लिख दो 5, ये 3 बार 5 है, 2 बार 5 है तो 5 5 बार हो गया, तो 5 7 बार था, 5 3 बार था तो 5 10 बार हो गया, ठीक है। सिंपल है यार, और कुछ है ही नहीं इसमें। चलिए इसके बाद क्या करेंगे सर, देखिए मल्टीप्लाई 2 की पावर है 5, अब नीचे है 10, 10 को भी तो मैं कुछ ना कुछ लिख सकता हूँ, 10 में से क्या निकलेगा 1 2 3 4 5, वही 2 × 5 निकलेगा हर 10 में से, ठीक है। 2 × 5 निकल रहा है हर 10 में से, इसका मतलब 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 2 भी 5 बार 5 भी 5 बार, ठीक है। तो चलिए करते हैं, फ़ायदा होगा हमें, 2 5 बार और 5 भी 5 बार, इससे ये कट गया। अब इससे क्या हो जाएगा, अब क्या बच गया 5 की पावर 10 अपॉन में 5 की पावर 5, तो आ जाएगा हमारा 5 की पावर 10 - 5 = 5 की पावर 5, ठीक है। ये अगर डिवाइड होता है, मतलब कि सेम नंबर है वो डिवाइड में है, फिर पावर क्या करता है माइनस कर देता है। जिसको नहीं आता वैसे करे भाई, देखो 5 की पावर 10 है, नीचे 5 की पावर 5 है, मान लो कहीं पे लिखा हुआ है 5 की पावर 3 पर 5 की पावर 2, इसका मतलब क्या ऐसे है ना, इसका मतलब नीचे 1 से 1 कटा, 1 से कटा, 1 ही 5 बचा, इसका मतलब सिंपल है, 3 में से 2 गए 1 बचा, 10 में से 5 गए 5 बचा। इसके बाद आप डायरेक्ट वाला स्टेप कर दो, अगर आपको बीच वाला स्टेप नहीं करना तो एक एक स्टेप करोगे तो अच्छी बात है, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया हमारा 5 की पावर 5। चलिए डी पार्ट देखिए, -7 की पावर है -3 मल्टीप्लाई 3 की पावर -1 मल्टीप्लाई 11 की पावर -4 मल्टीप्लाई
ए की पावर -4, डिवाइड में है 22 की पावर -4 मल्टीप्लाई 21 की पावर -3 मल्टीप्लाई ए की पावर -6। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, माइनस की पावर को बनाना होता है प्लस, तो बनाते हैं माइनस की पावर को प्लस। नीचे वाले ऊपर भेजो, ऊपर वाले नीचे भेजो। चलो जल्दी से काम करते हैं, ठीक है। चलिए, नीचे वाले ऊपर, ऊपर वाले नीचे, ठीक है जी। नीचे वाले चले गए ऊपर। अच्छा, जब ऊपर वाले नीचे आएंगे ना तो ये नहीं है कि -7 भी वो +7 हो जाएगा, बस पावर में चेंज आता है, याद रखना। -7 ही नीचे आएगा, बस पावर 3 हो जाएगी। कि बच्चे -7 को भी बोले हाँ तो वो 7 बन जाएगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। चलिए 1, 11 की पावर हो गई 4 मल्टीप्लाई ए की पावर हो गई 4, ठीक है ना। थोड़ा लंबा कर देते हैं। चलिए जी, जो कट रहा है उसको काट दो। ए की पावर 4 ए की पावर 6 मतलब ये कटेगा तो बचेगी पावर 2, है ना। ए की पावर 4 निकाल दी तो ए की पावर 2 बचेगा ऊपर, ठीक है जी। इतना समझ में आ गया। अच्छा, अभी क्या करें सर? हाँ जी, अब थोड़ा कुछ करना पड़ेगा, खोलना पड़ेगा। देखिए 22 की पावर 4, इसका मतलब 11 की पावर हो जाएगी 8। कैसे? दोबारा वही लॉजिक बेटा, वही लॉजिक। 1 2 3 4 तो 11 11 निकलेंगे, 11 11। नो 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 नो, सॉरी 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 सॉरी, माफ़ी 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 बच्चों। अगर ये 22 की पावर है 4, 1 2 3 4 तो निकलेगा 11 और 2, है ना। 11 मल्टीप्लाई 2 निकलेगा ना। हाँ, मैं भी पता नहीं क्या कर रहा था भाई। 1 2 3 4 तो 11 की पावर 4 मल्टीप्लाई 1 2 3 4 2 की पावर 4, तो 22 की जगह मैं लिख सकता हूँ 11 की पावर 4 और 2 की पावर 4, ठीक है ना। चलिए जल्दी से इसको रब करते हैं। तो 11 की जगह मैं क्या लिखूंगा, 22 की जगह 11 की पावर 4 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4। 23 की जगह क्या लिखेंगे, ये होता है 7 मल्टीप्लाई 3, तो 23 3 बार है। 7 मल्टीप्लाई 3, 7 मल्टीप्लाई 3, ज़रूरत है ऐसा लिखने की? यस, क्यों? क्योंकि 3 भी है नीचे, 7 भी है, तो 7 की पावर 3, 7 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3, ठीक है जी। अच्छा, और क्या बचा है? ए की पावर 2, तो वो तो आएगा ही आएगा, उसका हमें कुछ नहीं करना। नीचे अब कुछ नहीं बचा। चलिए नीचे देखिए, -7 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 11 की पावर 4। 11 की पावर 4 से ये खत्म, ठीक है जी। अच्छा, -7 की 3, 7 की पावर 3 से -7 की पावर 3 खत्म, लेकिन माइनस का 1 बच जाएगा नीचे, याद रखना, ठीक है। कट सकता है मगर माइनस का 1 बचेगा। इट इज़ लाइक दिस, ये ऐसे है, -7 की पावर 3, तो 1 जा और नीचे हो गया माइनस का 1, तो 1 अपॉन में -1 होता है हमारा -1, ठीक है। इस टाइप से पहले भी बताया, माइनस नीचे ऊपर और एक ही बात है, बस नीचे माइनस अच्छा नहीं लगता, ठीक है जी। अभी देखिए, इस 3 से जब ये पावर कटेगी तो बचेगी 2। अब सब नीचे हो गया ख़त्म, -1 है बस, वो माइनस हम ऊपर दे देंगे। तो ऊपर क्या क्या बच गया हमारा, 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई ए की पावर 2, और नीचे कितना है हमारा, माइनस का 1, जिसको हम आगे जाके लिखेंगे 2 की पावर 4 का मतलब कितना होता है बच्चों? 2 की पावर 4 का मतलब होता है 16। 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, और 16 को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ, 3 की पावर 2 है सॉरी, ये 16 को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ 9 से, तो कितना हो जाएगा, 90 और 54, 4 9 14, 144 हो जाएगा, ठीक है। ये मेरा स्टाइल है मल्टीप्लाई करने का, ठीक है। चलिए क्या हो जाएगा, 144, और ए की पावर हो जाएगी 2, ये है -1। नीचे माइनस अच्छा नहीं लगता तो ऊपर दे देते हैं, तो ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। नीचे तो 1 भी अच्छा नहीं लगता तो 1 को भी उड़ा देते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा मेरा आंसर डी का, ठीक है ना। चलिए ई पार्ट लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 8 का, उसके बाद हमारी इनिंग्स 2.2 हो जाएगी कंप्लीट। जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं, माइनस की पावर को नेगेटिव बनाते हैं, फिर देखते हैं क्या करना है। देखिए सबसे पहले क्या करूँगा, इसको इसे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 3/2, 2 2 जा 4, -4 हो गया। ये क्या करा सर आपने, कहीं पे लिखा हुआ है ए की पावर 3 और यहाँ पे लिखी हुई है मान लो 4, कुछ भी लिखा हुआ है -4, तो 3 4 जा 12, तो ए की पावर -12 हो जाएगी, एक ही बात है, ठीक है ना। चलिए अच्छा, अभी क्या करोगे सर आप, अभी मैं लिखूंगा मल्टीप्लाई, देखो आपको दिखा भी देता हूँ अगर आपका डाउट क्लियर हो जाए बिल्कुल। 2 की पावर 2 और ये हो गया 3, तो एक तरीका ये है कि 2 की पावर 2 मतलब 4 की पावर 3, तो 4 4 4 4 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। दूसरा तरीका क्या है, 2 की पावर 6, 2 3 जा 6, तो 1 2 3 4 5 6, 4 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा
32 32 2 ज़ा 64, एक ही बात है ना बच्चों। हाँ जी, टाइम ख़राब करा दिया, चलिए कोई बात नहीं, चलिए आगे बढ़िए। ये है जिसके नीचे कुछ नहीं, उसका साथ ही 1 है भाई, तो 1 ऊपर और 4 नीचे, तो पावर हो गई पॉजिटिव। ठीक है, ये देखिए 3 ऊपर नीचे 1, ठीक है, बाद में नीचे 1 हटा भी दो, आपकी मर्जी है। ठीक है, मल्टीप्लाई 7/3 की पावर -1 है तो उल्टा कर दो बस, पावर हो जाएगी इसकी 1। जो हम लगाओ ना लगाओ मर्जी है, मैं इसको सिर्फ 3/7 लिख सकता था, मगर मैं एक एक स्टेप आपको दिखाता हूँ। 2 की पावर 3 की पावर 0 तो 1 आंसर आ जाएगा। सर ये क्या कर दिया आपने? भाई कुछ नहीं करा, a की पावर 0 1, b की पावर 0 1, c की पावर 0 1, 6 2 5 4 0 की पावर 1। इसका मतलब कुछ भी हो, किसी की पावर अगर 0 है तो आंसर 1 होगा। ठीक है, बच्चे गलती करते हैं, 2 की पावर 0 मतलब 0, नो। 2 की पावर 0 मतलब 2, नो। 2 की पावर 1 मतलब 2 होता है, 2 की पावर 0 मतलब 1 होता है। ठीक है ना, चलिए अब देखिए हम क्या कर सकते हैं। अब हम इसमें उल्टा करेंगे ताकि हमारी पावर बन जाए 4। बन गए ना 4, 1/4 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 4, नीचे 1 मर्जी है, लगाओ ना लगाओ, 3/7 मल्टीप्लाई 1, लगाओ ना लगाओ मर्जी है। अच्छा, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 4/3 की पावर 4। ठीक है, कहीं पर भी लिखा हुआ है ना ऐसे, इसका मतलब है 2 की पावर भी 4 है और 3 की पावर 4 है। इसको ऐसा लिखा जा सकता है और इसको ऐसा लिखा जा सकता है, मल्टीप्लाई 1/4 की पावर है 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 4। ये ऊपर है, नीचे नहीं है, मैं 1 लगा के चलता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। ये ऊपर है भाई, ठीक है, 3/7। आप देखो किसको खोलना है, 2 को क्या ही खोलोगे, 3 को क्या ही खोलोगे, 4 को खोल सकते हो। 4 की पावर 4, इसका मतलब 2 की पावर 8, राइट। 1 2 3 4, तो इसका मतलब है 2 × 2 2 × 2 2 × 2 2 × 2, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 की पावर 8 हो जाएगा। 2 की पावर 4 का मतलब, सॉरी 2 की पावर 8 हो जाएगा 4 की पावर 4 का मतलब। ठीक है ना, तो क्या करेंगे, इसको एज इट इज़ लिखेंगे, 2 की पावर 4 अपॉन में 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 1 अपॉन में इसको लिखेंगे 2 की पावर 8 मल्टीप्लाई 3/4/1 मल्टीप्लाई 3/7। अब देखो क्या कट रहा है क्या नहीं कट रहा। चाहते तो आप यहाँ से भी इसको उड़ा सकते थे, मगर मेरा दिमाग काम नहीं करा, मैं उड़ा नहीं पाया, तो मैंने अगले स्टेप में उड़ा दिया। ठीक है, कोई बात नहीं, ये हो गया, कट गया बच्चों। अब क्या होगा, क्या ये और ये कट जाएंगे? नहीं कटेंगे। तो क्या होगा, ये हमें पता लगाना पड़ेगा। होगा ये बच्चों, 2 की पावर 4 है और नीचे है 2 की पावर 8। इसका मतलब इससे ये कट के हो जाएगी 4। तो क्या बच गया मेरा, ऊपर है मेरा 3 और कुछ नहीं है, और नीचे क्या है मेरा 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 7, ये मेरा बच गया। ठीक है जी, अब क्या करेंगे, आपकी बुक में तो अलग ही आंसर आ रहा है, पता नहीं आपकी बुक का आंसर ठीक है या गलत है, मुझे डाउट हो रहा है कि मेरा तो गलत नहीं है। आपकी बुक में आ रहा है 3/7, 2 की पावर 4 नहीं आ रहा, और हमारा 2 की पावर 4 आ रहा है। तो बच्चों इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। अगर फॉर एग्जांपल, तो ऊपर होगा 3, ठीक है, 1 सेकेंड, इसको रब करते हैं, गलती मुझे समझ नहीं आ रही है अभी, और मुझे कहीं जाना भी है। 2 की पावर 4 का मतलब कितना होता है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 को अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 70, और ये हो जाएगा मेरा 42, राइट। तो हो जाएगा मेरा 2 11 112 112। ठीक है, तो ये मेरा आंसर आ रहा है। इसमें पीछे आ रहा है 3/7, 2 की पावर 4 नहीं आ रहा। तो 2 की पावर 4 कहाँ खत्म हुआ, कहाँ खत्म नहीं हुआ, पता नहीं, गलती कहाँ है बच्चों। जिसको गलती पता चल जाए कमेंट सेक्शन में बता देना, और अगर मेरा आंसर बिल्कुल ठीक है तो भी बता देना कि सर आपका ठीक है, पीछे गलत है। ठीक है, बाकी मैं जब मुझे खाली टाइम मिलेगा तो मैं इसको दोबारा से देख लूँगा। अभी आई हैव टू गो।